नमस्कार विद्यार्थियों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 9 से। प्रश्नावली 2.1। तो देखते हैं नवा सवाल क्या कह रहा है। नवा सवाल कह रहा है यदि बहुपद अल्फा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी के मूल हैं, तब अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ हमें बहुपद जो दिया गया है वो क्या है, वो है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी। तो अभी देखो यहाँ एक्स का गुणांक हमें पूरा नहीं मिला है, तो इसका अंदर हम गुणा करा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर पी का अंदर गुणा होगा तो माइनस का पी एक्स और माइनस का ये पी और माइनस का सी, ये हो जाएगा। अब हमें पता है इसके जो मूल हैं वो हमें दे रखे हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक। तब यहाँ से सीधे मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल लेते हैं। तो हमें पता है मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स का गुणांक कितना है माइनस पी, तो माइनस देखो ये सूत्र वाला, और इसका एक्स का गुणांक कितना है माइनस पी, तो माइनस पी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब एक है, तो ये कितना आ गया एक। अब इसी प्रकार से एक नहीं केवल पी रहेगा। अब मूलों का गुणनफल, का गुणनफल को हम लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा से। मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर देखो अचर पद कितना है, अचर पद ये माइनस पी और माइनस सी दोनों ही होंगे, ठीक है ना। तो ये माइनस पी और माइनस सी, चाहते तो इसको हम माइनस कॉमन हो गया और तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस पी प्लस का सी अपान एक, ठीक। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब सवाल क्या कह रहा है, तो अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं तब अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन बराबर अल्फ़ा बीटा का पहले क्या होगा गुणा कराएंगे, अल्फ़ा का बीटा में गुणा अल्फ़ा बीटा, अब अल्फ़ा का एक में तो प्लस का अल्फ़ा, अब एक का बीटा में तो प्लस का बीटा, अब एक का एक में कराएंगे तो प्लस का वन। अब देखो अल्फ़ा बीटा का मान ये अभी निकल कर आया माइनस पी प्लस का सी, और अल्फ़ा बीटा का ये आया प्लस का पी और प्लस का एक है तो एक बना रहेगा। अब माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का पी माइनस का सी और प्लस का पी और ये प्लस का वन, तो पी से पी एक कट जाएंगे तो बचेगा क्या, वन को पहले लिख लेते हैं और सी को माइनस का, क्योंकि ये सीधा हो गया ब्रैकेट, सीधा ऐसे लिख लिया। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन का मान कितना आ गया वन माइनस सी, और यही हो गया इस सवाल का आंसर। देखते हैं अगला सवाल। तो अब देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर भी सेम सवाल है। कह रहा है यदि अल्फ़ा का बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी के मूल है तथा अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन बराबर 0, तब सी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले जो बहुपद दिया गया है उसको हम क्या लिख लेते हैं, चाहें तो एफ एक्स बराबर लिख सकते हैं या न लिखें तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम हालांकि लिखे ले रहे, तो हमें जो बहुपद दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी
इंटू एक्स प्लस वन माइनस का सी। अब देखो एक्स का गुणांक का भी है नहीं तो पी का अंदर गुणा करा देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स माइनस पी और माइनस का सी। ठीक, ये होगा। इसको आगे और अच्छे से लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स। अब इन दोनों से माइनस कॉमन लेने तो क्या बचेगा, पी प्लस का सी। इतना हो गया। अब हमें पता है इसके मूल क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। तो यहाँ से मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, आपकी लिखा नहीं है सीधे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अचर पद नहीं माइनस एक्स का गुणांक होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब इसमें रख दूँ भाई, एक्स का मान देखिए क्या है माइनस पी, तो माइनस और ये माइनस पी बटे एक बराबर ये पी आ गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर देखो अचर पद क्या है, अचर पद ये p प्लस सी के साथ x नहीं है, ये तो अचर पद हुआ तो p प्लस का c, परंतु आगे चिन्ह क्या है, ये माइनस है तो माइनस रहेगा बटे एक, तो बराबर आ जाएगा ये माइनस p प्लस का c। ये आ गया अल्फा इंटू बीटा बराबर। अब हमसे कहा क्या है, अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन बराबर जीरो, तब c का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, तब लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन बराबर क्या है, जीरो है तो जीरो कर लिया। अब गुणा करा दो अल्फ़ा का बीटा में, तो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा का एक में तो प्लस का अल्फ़ा प्लस एक का बीटा में कराएंगे तो प्लस का बीटा और प्लस का एक में तो एक बराबर जीरो। अब अल्फ़ा बीटा का मान क्या है पी, तो पी रख दिया, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया ये देखो माइनस का पी प्लस सी। तो ये हम क्या लिखेंगे, प्लस हटेगा आ जाएगा माइनस का पी प्लस का सी, और फिर क्या है प्लस वन है तो वन बराबर जीरो लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ से माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट यानी ओपन कर रहे हैं, तो माइनस का p और माइनस का c प्लस का वन बराबर जीरो। अब p से p कट गया तो बचा कितना, वन माइनस c बराबर जीरो। तो c को इधर भेजो या वन को उधर भेजो, तो हम c को इधर भेजे देते हैं, तो वन बराबर c या c बराबर एक, यही इसका हो गया आंसर। ठीक, ये बस सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो अब देख लेते हैं अगला नंबर क्या कहता है। अब देखो 11वां नंबर सवाल कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान सिक्स एक्स माइनस टू के मूल ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। तो सबसे पहले हल करने में हम क्या करेंगे, लिख लेंगे एफ एक्स बराबर, चाहे इसको हम माना करके लिखें अथवा ना लिखें, ठीक है। तो मान लेते हैं एफ एक्स बराबर क्या होगा, नीला पेन कहाँ गया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वन अपान सिक्स एक्स माइनस टू, ये कर लिया। अब एक बात ध्यान देना है, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, मूल, तो ये हम चीज़ यहाँ पर समझा देते हैं, क्योंकि मूल ज्ञात करना है। तो जब भी मूल ज्ञात करना हो तो एफ एक्स के बराबर क्या करना होता है, जीरो, क्योंकि जब तक जीरो नहीं होगा मूल नहीं निकाल पाएंगे। और ये मूल होता क्या है, एक्स की या जो विचर होता है उसके मान ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये एफ एक्स बराबर जीरो तब रख देते हैं, तब ये होके आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वन अपान सिक्स एक्स माइनस टू बराबर जीरो, ये हो जाएगा। अब क्या करो, अभी देखो समीकरण नहीं बना, पूरा बना ले, तो 6 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर प्लस का
यह 6 का पूरे में गुणा हो रहा है, तो 6x² और प्लस का x माइनस 6 दूनी 12 बराबर 0, या बटे अभी 6 हमने दिखा दिया। तो देखो 6 का इधर गुणा हो तो 6x², और यहाँ यह एलसीएम कितना मिलेगा इन सबका, इसके बटे भी 1 है, इसके बटे भी 1 है, तो एलसीएम 6 मिला। तो 6 एलसीएम मिला, तो जब 1 का भाग 6 में देंगे इसमें तो 6 बार जाएगा, तो 6 1 का भाग 6 का भाग 6 में 1 बार, तो 1 सही रहा, और 1 का भाग 6 में देंगे तो 6 बार जाएगा, तो और 2 है तो 6 दूनी 12। कैसे भी करो, कुल मिला के हमने इतना कर लिया। तो ये आ गया हमारा गुणनखंड, ठीक है। तो अब 6 को इधर गुणा करा देंगे, तो ये बचेगा हमारा x² प्लस का x माइनस के 12 बराबर 6 का 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। अब एक बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर ये कह क्या रहा है, पिछले कक्षाओं में हमने इस प्रकार के समीकरणों को खूब हल किया है। तो अब ये सवाल कह रहा है 12 और 6 इनका गुणा कराएंगे, ठीक। तो रफली हम यहाँ करा के दिखा देते हैं। 12 × 6 बराबर कितना आ गया 72। अब कह रहा है 72 कैसे गुणनखंड करूँ कि घटाने पर, यानी इस चिन्ह से हम पहचानते हैं घटाने पर कितना बचे 1, तो 9 8 72, 9 में 8 गया 1 बचेगा, तो गुणनखंड पता चल गए। तो हम लिखेंगे 6x² प्लस के 9x माइनस के 8x माइनस के 12 बराबर 0। तो अब देखो बारी है कामन की, तो कामन क्या मिलेगा, कामन वह चीज़ होती है जिसका भाग दोनों में जाए। तो 2 कामन अगर लें तो 6 में भाग तो जाएगा, परंतु 9 में नहीं जाएगा। 3 लेते हैं तो देखते हैं 3 का भाग क्या दोनों में जाएगा, तो हाँ जाएगा, तो 3 हमें कामन मिला। और x इसमें भी भी है, तो 3x कामन, तो अंदर बचा जब 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 बार जाएगा, तो 2x, और 3 का 3 में तो 3 3 9। यहाँ से माइनस 4 कामन, तो 4 दूना 8 2 बार, और x माइनस 4 × 12 बराबर 0। अब ये बचा 2x प्लस का 3 और एक में 3x माइनस के 4 बराबर 0। अब देखो होगा क्या, x के मान निकालना है, तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 बराबर 0 या 3x माइनस 4 बराबर 0। तो अब जब 3 को इधर भेजेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2। देखो 3 आया तो ये माइनस, और ये गुणा में है तो ये बटे में आ गया। या इसमें क्या, इसमें देखो हम पूरा करके दिखाया जाए, तो 3x बराबर 4 इधर आएगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ से x बराबर 4/3। तो यहाँ से जो x के मान आए तो हम कह सकते हैं अतः बहुपद के मूल बराबर क्या हुए -3/2, 4/3 ये हुए। तो यही हो गए आंसर। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट नंबर। अब देखिए 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि एक द्विघाती बहुपद kx² प्लस 3x प्लस k का एक मूल 2 है तब k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं पहले, तो माना fx बराबर यही जो बहुपद दिया गया है वही हम मान लेते हैं, kx² प्लस का 3x प्लस का k, इतना मान लिया, ठीक। अब एक चीज़ यहाँ हमें ये करना है, क्योंकि एक हमें मूल दे दिया गया है कितना 2, इसका मतलब x का मान ही होगा वो, तो इसलिए fx बराबर क्या रखना होगा 0, ठीक है ना। तब हम ये सब चीज़ें बता देते हैं, ठीक। क्योंकि fx बराबर क्या होगा 0, इसलिए ये क्या हो जाएगा kx² प्लस का 3x प्लस k बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब यहाँ क्योंकि एक मूल कितना है 2
है, इसलिए x बराबर क्या होगा 2 रखने पर। अब यहाँ पर भाई हमें मूल दे दिया गया, इसका मतलब मूल कैसे ज्ञात हुआ होगा, जब x का मान क्या होगा 0 होगा, तो 0 रख दिया। अब एक मूल 2 पता है, तो यानी मूल है वो x का मान होते हैं, जितने भी मूल हो, तो x का मान हमें क्या रखना होगा 2, तो रख देते हैं। तो ये हो जाएगा हाँ यहाँ k2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और प्लस का k बराबर क्या 0। तो देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4k प्लस 3 दूना 6 प्लस का k बराबर 0। अब देखो 4 1 5k यानी 5k और बराबर 6 इधर आएगा तो माइनस का 6, तो यहाँ से k बराबर आएगा -6/5। यही हो गया इसका आंसर। तो देख लेते हैं अब अगला नंबर। अब देखो 13 नंबर जो सवाल दिया गया है, कह रहे एक द्विघाती बहुपद x² प्लस kx प्लस k इज ग्रेटर देन 0 के मूलों का चिन्ह ज्ञात कीजिए। यानी इसके मूलों का हमें चिन्ह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो बहुपद दिया गया है वो क्या है, हम लिख सकते हैं बहुपद x² प्लस का kx प्लस k। यहाँ k की वैल्यू क्या है, k इज ग्रेटर देन 0। यानी देखिए इसका हमें k का जो भी मान होगा वो क्या होगा 0 से बड़ा होगा। तो जब ऐसी स्थिति है जब k का मान यानी केस में दिया गया है इसका मान 0 से बड़ा होगा, तो इस स्थिति में जो इसका विविध कराएगा वो क्या होगा 0 से बड़ा होगा। तो ये हम लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ जब भी इसका विविध कर निकालेंगे वो भी क्या होगा 0 से बड़ा होगा। तो विविध कर को हम हिंदी में लिख लेते हैं विविध कर, इसको कैपिटल D से लिखते हैं। D ये होता क्या है, D बराबर होता है b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक, यानी इसका विविध कर जो भी आएगा वो क्या होगा ऐसी स्थिति में 0 से बड़ा होगा। तो जब 0 से बड़ा होगा तो इसके मूलों के जो चिन्ह होंगे वो कैसे होंगे धनात्मक होंगे। ठीक, अगर 0 से छोटा होता तो मूलों के चिन्ह ऋणात्मक होते। और तो यहाँ पर हम ये विशेष ध्यान रखते हैं, विविध कर से ही ये पता चलेगा। तो विविध कर D बराबर होता है क्या b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। यानी k की वैल्यू भाई 0 है, 0 से बड़ी है, तो ये विविध कर भी क्या होगा 0 से बड़ा आएगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए समीकरण हो या बहुपद, हम बहुपद लिखते हैं, बहुपद के मूल धनात्मक होंगे। तो ये इतना ही था सवाल, खास कुछ नहीं। तो अब इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।